नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारी ज़िंदगी में मौत का ऐलान हो चुका है। एक ऐसी भविष्यवाणी आज मैं करने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी मित्रों। शनिदेव का न्याय ऐसा होगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अपने दोनों कानों को खोलकर आज इस सच्ची एवं सटीक भविष्यवाणी को सुन लेना, क्योंकि अब तक जो हुआ है मित्रों उसे भूल जाइए। तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने जो दुख देखे थे, जो परिस्थितियाँ झेली थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा दौर शुरू होगा जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मित्रों आज रात 3:40 पर आपको एक भयानक संकेत भी मिलेगा। आपकी कुंडली में इस बार जो घटना लिखी हुई है वह घटना साधारण बिल्कुल नहीं होगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना और बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वही कुंडली के प्रथम भाग में मित्रों केतु भी अपनी उपस्थिति में रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में समस्त नवग्रहों और पितरों की ऐसी युति हुई है कि आप भी आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे कान खोल लेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः, ओम पितृ देवताय नमः अवश्य लिख दीजिए। देखिए मित्रों, जिस समय का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि जीवन में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो, थोड़ी सी खुशियाँ आए, तो वही वक्त अब आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर समय के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आप जिस चीज़ को देखकर अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि यार यह चीज़ तो मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, तो ध्यान रखिएगा कि उसके पीछे भी सच्चाई कुछ और ही है। अब चाहे वह चीज़ रिश्ता को हो, चाहे वह चीज़ मान सम्मान का या धन का हो, या फिर आपकी पद प्रतिष्ठा की हो, हर चीज़ मित्रों एक अलग रूप लेकर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बैठी हुई है। कुछ रिश्तों का ऐसा पर्दा मैं उठाऊंगी जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, जिन लोगों को आप अपना बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं कि यार या तो जीवन में मुझे बहुत धोखा नहीं देगा, इसके भरोसे तो मैं सफल हो जाऊंगा, यह व्यक्ति मेरा पूरा साथ देगा, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी किसी पर अंधविश्वास भरोसा करने। क्योंकि देखिए, भरोसे की डोर बहुत ही जल्दी टूटने वाली है और यह डोर जब टूटेगी तो आप ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएगी। देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ वह भविष्य से कम नहीं होगा। इस वक्त आपके घर में कोई खिचड़ी पक रही है, आप ही के खिलाफ और खिचड़ी पकाने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से यदि आपके घर में प्रॉपर्टी की ज़मीन जायदाद को लेकर कोई बातें चल रही है, विवाद होने की स्थिति बन रही है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपने हक का बिल्कुल नहीं छोड़ते, आप बड़प्पन दिखाएंगे, आप सबको अपना मानेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, कोई व्यक्ति आपको अपना नहीं समझेगा। साथ ही इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति मेरा है, वह व्यक्ति मेरा अपना है, सगा भाई है, सगी बहन है, सगे माता पिता, लेकिन वे सोच यह नहीं रखते कि यह भी तो मेरा इंसान है, यानी कि आप बदले में आपको सिर्फ नफरत मिलेंगे। आप सबको अपनापन बांटेंगे, बदले में खुद नफरत पाएंगे। अब बता देते हैं मित्र, इस वक्त आप सभी को मित्र देखिए, इस वक्त आपको जीवन के दो मार्ग मिलेंगे। एक मार्ग मिलेगा आपको बर्बादी की राह पर चलने वाला और एक मार्ग मिलेगा आपको सफलता की राह पर चलने वाला। दोनों ही मार्ग समान होंगे, दोनों ही मार्ग एक जैसे होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आपको किस और आगे बढ़ना है, ठीक है, और किस और आगे चलना है। क्योंकि देखिए मित्रों, सफलता के मार्ग पर आपके अपने खड़े रहेंगे और बर्बादी के मार्ग पर भी आपके अपने ही खड़े रहेंगे। सफलता के मार्ग पर वे आपको पीछे खींचेंगे
और बर्बादी के मार्ग पर आपके ऊपर हंसेंगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम जितना ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठते हैं उतने ही तकलीफ स्वयं को देंगे। इसलिए मित्रों, उम्मीद किसी से भी लगातार नहीं रखना है। और देखिए, कुछ रिश्ते आपको इस वक्त बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि कुछ वक्त आपको अपने लोगों के साथ बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास बैठेंगे तो हालांकि आप उनसे या तो सीख जाएंगे कि अपनापन कैसे जताया जाता है। आपके घर कुछ मेहमान आ सकते हैं, मेहमान नवाजी में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, लेकिन अंत में वही मेहमान जाते जाते आपको दुख और तकलीफ देते हुए जाएंगे। आपकी कुछ ऐसी कमियां निकालेंगे, आपके दोस्तों औकात नापने आएंगे, आपके घर के कुछ रिश्तेदार का क्या हक, आपकी हैसियत क्या है, आपको पैसे से तोलेंगे। आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है ऐसे लोगों की वजह से। देखिए, जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि तुम अगर किसी के साथ बैठ रहे हो, तुम अगर कि अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाले लोग के साथ कभी मत बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम उठोगे अगली बाई तुम्हारी ही होगी। यह एक सत्य कहावत है मित्रों। मान लीजिए तुम्हारे घर आज कोई मेहमान आया, तुम उस मेहमान के साथ बैठकर अपने किसी दूसरे रिश्तेदार की चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। जैसे ही तुम उस महफिल से उठे, वही व्यक्ति अगले मेहमान के पास जाकर तुम्हारी चुगली करेगा। जो लोग आदत से दूसरे की बुराई करते हैं, जो लोग आदत से दूसरों का बुरा करते हैं, वे भरोसे लायक नहीं होते हैं। अगर वे किसी और के पीठ पीछे बुरा बोल सकते हैं, तो तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारे उस महफिल में उठने के बाद तुम्हारे बारे में भी वो बुरा बोल सकते हैं। ये सिखाता है कि ऐसे माहौल और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारी समझदारी रहती है, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में लोग क्या करते हैं, कोई पड़ोसी सफल हो रहा है, उसकी सफलता से जलने लगते हैं। उसकी सफलता में खुश होने की बजाय अगर उस व्यक्ति के मेहनत से भी कुछ कमाया जाए, उस व्यक्ति से मेहनत करने की खरीदा जाए, तो भी लोग क्या कहेंगे, घर में तो कुछ ना कुछ घपला जरूर किया होगा। इस तरह मित्रों देखिए, इस वक्त आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए पड़ सकती है क्योंकि जिस मौके का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी या कहीं अच्छी जगह पर पैसा निवेश करने की आप योजना बना रहे थे, तो मित्र देखिए, आपकी यह योजना साकार होने वाली है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मेल है, लोग कहते हैं कि पैसा छाती पर बांधकर ऊपर भगवान की तरह नहीं ले जाओगे, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते हैं कि वही पैसा नीचे रहकर हमें कभी नीचे नहीं गिरने देता है। उन लोगों की नज़र में भी हम ऊपर रहते हैं जिन लोगों ने कल हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, जिन लोगों ने हमारी गरीबी और हमारा बुरा वक्त देखकर हमारा उपहास बनाया था। मित्रों, शरीर में इस वक्त आपको कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां हैं। आप अपने घर के लाडले हैं, आप अपने घर के चिराग हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब घर के बीमार होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से पूरा परिवार बेचैन होता है, क्योंकि वहाँ पर अपनापन होता है, वहाँ पर एक दूसरे के दर्द को समझा जाता है, एक दूसरे के दुख को समझा जाता है। और यही इंसानियत है मित्रों कि जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाता है, तो मित्रों इससे परिस्थितियाँ बिगड़ने की जगह सुधरने लगती है। क्योंकि इंसान दो तरह का होता है, एक तो वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति को तकलीफ़ हो रही है, तो या वो नहीं सोचता, उसे मुंह तोड़ मोड़ मिल जाता है, या फिर उसकी तरह ध्यान नहीं देगा। और एक वो होते हैं जो दूसरों का दुख, दूसरे की तकलीफ देखकर खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर महसूस करते हैं। अब मित्रों ध्यान रखिएगा कि चिंगारी एक बार उठ सकती है तो फिर वह अच्छे से अच्छे घर को आग लगा देती है। इस वक्त आपके घर में भी कुछ चिंगारियां हो रही है मित्रों, कुछ चिंगारियां पनप रही है। ध्यान से सुनिए कि हमारे घर में जब हम परिस्थितियों का अवहेलना करते, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, तब हमें समझ नहीं आती। मित्रों बता देते हैं, इस वक्त कभी कभी जीवन में हम उस दौर से गुजरते हैं कि जब हमारे आंखों के सामने खुशियाँ रहती है तो हम खुश नहीं हो पाते। कई बार मन में ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसी तनाव
हमें खाए जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात मित्र देखिए, जैसे क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात मित्र देखिए, जैसे क्या होता है कि जब आँखों के सामने खुशियाँ पड़ी है, हम उस खुशी में खुश नहीं होते हैं। बेवजह ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, मुँह उखड़ा हुआ होता है, मैं मुरझाया हुआ होता हूँ, टेंशन में रहती हूँ, किसी न किसी बात को कोई ना कोई चीज़ हमें ही अंदर खाई जाती है। अब देखिए, इंसान को खुश करना खुद के हाथ में है। आज तुम दुखी हो तो क्या तुम आगे पूछोगे कि तुम दुखी हो? नहीं। तुम सुखी हो, 100 लोग आके पूछेंगे तुम सुखी क्यों हो, किस कारण से हो। यह कलयुग की सच्चाई है मित्र। स्वयं के खुश भी रख सकता है इंसान, स्वयं को दुखी भी रख सकता है। तो ये तुम पर निर्भर करता है दोस्तों, तुम्हें किस परिस्थितियों में जीना है और किस परिस्थिति में नहीं जीना है। तुम्हारे आसपास का जो माहौल है वह माहौल इस वक्त सही नहीं है। जहाँ पर तुम नौकरी कर रहे हो, जहाँ से तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, अपने परिवार का पेट भर रहे हो, वहीं पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भयानक षड्यंत्र रचने की साजिश की जा रही है। लोग नहीं चाहेंगे कि तुम अच्छे से रहो, लोग नहीं चाहते कि तुम अच्छे से कमाओ, लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छे से बैठकर खुद ही खाओ और परिवार को भी खिलाओ। ठीक है, कोई नहीं चाहता मित्रों कि दिखाई सब देते हैं कि अपने हैं, लेकिन असलियत यही है कि थोड़ा सा बुरा वक्त आने पर, थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी कंगाली, थोड़ी सी पैसों की तंगी आने पर सबसे पहले अपनों ही दूर हो जाते हैं। यह बात कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है मित्रों। बता देते हैं कि जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर में था, जहाँ पर 3-4 लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, जहाँ पर पूरा परिवार आपस में हंसी मजाक करता था, उस परिवार की खुशियाँ चली गई थी। क्योंकि देखिए, कभी कभी घर परिवार में ऐसी बातें होती है कि हमारा मन फट जाता है, परिवार से हमारा मन उठ जाता है। परिवार के लोग से नहीं समझते कि परिवार को परिवार बनाए रखना और घर को घर बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में अच्छे घर, अच्छे रिश्ते, अच्छे परिवार को लोगों की नज़र लग जाती है। तो पिछले कई सालों से आपके घर परिवार की भी रौनक चली गई थी। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते थे। कभी पैसों को लेकर विवाद होता था, कभी ज़मीन को लेकर विवाद होता था, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होते थे, जिस वजह से क्या था कि घर में एकता बिल्कुल नहीं थी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे, कोई किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। ये बातें अक्सर एक संयुक्त परिवार में होती है। संयुक्त परिवार यानी कि जहाँ पर हम क्या सोचते हैं आज के समय में कि यार मैं तो अपने परिवार के साथ रहूँगा, हंसता खेलता रहूँगा, मिलजुल कर रहूँगा। लेकिन आज के समय में देखिए, वो समय अब नहीं रहा। आज के समय में लोगों को अकेले रहने बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब इंसान जितना पैसा कमाता है उतना कम पड़ता है। पहले के समय में क्या था कि जितना पैसा कमाता था उतने में ही अपनी ज़िंदगी भी गुजार लेता था, बचत भी कर लेता था, अपने परिवार भी पाल लेता था। लेकिन आज के समय में जितना कमाओ उतना कम पड़ जाता है। मित्रों, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, महंगाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनापन नहीं रहा। पहले एक व्यक्ति जाता था तो सबको खिलाता था, अब एक व्यक्ति एक वक्त लाकर सिर्फ अकेला ही खाता है। फिर वजह से क्या होता है कि परिवार में मनमुटाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अगर छोटी सी भी अपने लापरवाही की तो बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो अनजान और सुनसान जगहों पर घर की महिलाओं को नहीं भेजना है, चाहे गर्भवती हो चाहे ना हो। ध्यान रखिएगा कि अनजान जगहों पे इधर उधर नहीं जाना है, पुराने मंदिर में नहीं जाकर बैठना है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कभी कभी कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं स्थापित रहती है कि हमें समझ नहीं आता। साथ ही इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि यदि आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग है, रिश्ता बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि पानी पीना छान कर और बेटी देना जानकर। आज के समय में मित्र देखिए चतुर युग
चल रहा है। इसकी चतुराई से लोग झूठ बोलते हैं, इतनी चतुराई से लोग हमारा काम निकलवाते हैं कि हम ऐसा लगता है कि यार ये तो अपना है, इसका तो व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका तो स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि आज के समय में अधिकतर रिश्ते सिर्फ झूठ के दम पर निभाए जा रहे हैं और झूठ के दम पर बनाए जा रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं समझ रहा है। हर इंसान लोगों के लिए बस आज के समय में एक ऐसा बनकर रह गया कि पूछो मत। सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपने मतलब की बात हुई तो सुनेगा, मतलब की बात हुई तो करेगा, इस कान से दूसरे कान तक से निकाल देता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपकी कोई पुत्री है, विवाह के योग हो गई है, तो बेहतर रिश्ता ढूंढ लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पैसे वाले घर में सोच समझ कर देना, क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है और कभी कभी इंसान स्वतंत्रता में आकर कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठता है कि फिर ज़िंदगी भर उन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में देखिए कलयुग चल रहा है, लोग रिश्ते ऐसे तोड़ रहे हैं, ऐसे बनाते हैं जैसे कोई खेल चल रहा है, गुड्डे गुड्डी का खेल हो रहा है। आज इसके साथ रिश्ता जोड़ा, उसके साथ तोड़ा, उसके साथ जोड़ा, इसके साथ तोड़ा, एक के पास गए तो दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। आज के समय में रिश्तों को लेकर महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में यही बात की थी कि देखिए हमें पवित्र रहना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान पवित्र रहता है तो उसकी बुद्धि भी पवित्र रहती है और इंसान की बुद्धि पवित्र रहती है तो फिर उसके रिश्ते में भी पवित्रता आती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान को जितना ज़्यादा हो सके पवित्र रहना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह पवित्रता में करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो उस दोस्ती में भी कुछ मर्यादा होना बहुत ज़रूरी होती है। मित्रों, घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं बनेगी, योजना बनाते वक्त आप अपनी बेटा का विशेष ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि घर के बर्तन बेचकर तीर्थ करने पर जाए, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ जाए, अर्थात आमदनी तो अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा स्थिति नहीं बनने देना है। अरे ये मुखरता है तुम्हारी जो ऐसी स्थिति तुम बनने देते हो। ध्यान रखिएगा मित्रों की आमदनी तो रहती है, आज के समय में लोगों की अठन्नी और खर्चा रुपया। आपको ज़िंदगी चादर और जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना है। लोगों से मिले तो सोच समझ कर मिले, लोगों के साथ रहे तो सोच समझ कर रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वक्त तुम्हारे योग तुम्हारे लायक नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठाने की योजना बनाने की पूर्ण और कोशिश कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चमत्कारी उपाय बता देती हूँ। यह उपाय आपके घर में किचन के संबंधित में है। वह महिलाएं खासकर सोने जिस घर में तवा रहता है, आप देखिए तवा तो हर व्यक्ति के घर में रहता है, तो तवे को लेकर ही मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपके घर में तवा है और शनि दोष है तो क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको काले तवे पर रोटी बनानी है। सबसे प्रथम रोटी को बनाई जाती है वह अक्सर गाय को दी जाती है, सभी जानते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आपको एक रोटी बनानी है और वह रोटी काले कुत्ते को दान करना है या काले कुत्ते को खिलाना है। इससे होगा क्या कि शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। और जब शनि दोष लगता है तो इंसान के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है, नाना प्रकार के दुख संघर्ष हमें झेलना पड़ता है। क्योंकि मित्रों ना देखिए, अगर जीवन में हमें स्पष्ट रूप से रहना है, सुखी सुखी अपना जीवन जीना है, तो हम कुछ कर्म हमें अभिषेक त्याग नहीं पड़ेंगे। देखिए, अहंकार इंसान को अंदर ही खोखला कर देता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अहंकार बढ़ गया है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्य नमः का जाप करें और नर्मदा से माता पिता का आशीर्वाद ले और गुरु का आशीर्वाद ले और गरीबों की सेवा करें। तो इससे अहंकार स्वस्थ ही कम होता है। क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उस व्यक्ति को कभी लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार है। उस व्यक्ति को लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ,
ठीक है, मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अहंकार इंसान के सबसे बड़ा शत्रु होता है, और अहंकार इंसान को इतना खोखला कर देता है, कि इतना कमज़ोर कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और ना ही सोच पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले भविष्यवाणी में। तब तक के लिए नमस्कार।